हेलो दोस्तों, मैं सुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमने हमारी नई श्रृंखला चालू की है एमसीक्यू, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे थे लाइट प्रकाश। आज उसी प्रकाश में अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 के क्वेश्चन आप लगा लें, देख सकते हैं वीडियो में। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पार्ट 2। तो स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। अब यदि अपन बात करते हैं समतल दर्पण की, तो ये मान लो समतल दर्पण की ये वाली सतह में कलर कर दिया है। प्रकाश की किरण टकरा के परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट गई। अब ये दोनों प्रकाश की किरण तो पैरेलल है, ये कहीं नहीं मिलेंगी, कभी भी नहीं मिलेंगी। इमेजिनरी इनको अपन आगे बढ़ाते हैं तो एक जगह इनके मिलने का आभास होता है, और जब मिलने का आभास होता है तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? वर्चुअल या आभासी। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा। एक समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, और हमेशा वस्तु के बराबर होता है। ठीक, अब देखना, यदि समतल दर्पण छोटा सा है तो उसमें आप देखोगे तो सिर्फ आपकी आंख दिखेगी। थोड़ा सा बड़ा है तो आपका चेस्ट तक का हिस्सा दिखेगा, और बहुत बड़ा है तो आप उसमें पूरे दिखेंगे, क्योंकि उसमें बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होता है। अब एक पॉइंट याद रखना, यदि अपन बात करें ना समतल दर्पण की, तो जो एक पॉइंट है वो याद रखेंगे। देखो, जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े हैं और आप सामने खड़े होकर अपना राइट हैंड ऊपर करते हैं, तो ऐसा लगेगा जैसे इमेज का लेफ्ट हैंड ऊपर है। आपने अपना राइट हैंड ऊपर किया है, लेकिन इमेज में ऐसा लगेगा जैसे लेफ्ट हैंड ऊपर है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं, इसको आप कह दो कि बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा है। उल्टा का मतलब क्या होता? अपन इमेज देखते अपनी और दर्पण में अपना सिर नीचे होता, तब उसको उल्टा कहते। ये उल्टा तो नहीं कहलाएगा। इसके लिए शब्द उपयोग होता है जिसे कहते हैं पार्श्व परावर्तन। ये जो घटना है इसे कहते हैं पार्श्व परावर्तन, या इसे अपन कहते हैं इंग्लिश में लेटरल इन्वर्जन। ठीक, तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है, और उसमें पार्श्व परावर्तन होता है। वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, सेम टू ऑब्जेक्ट होगा, और उसमें क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन। ढूंढो अब कहां ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? आभासी उल्टा, आभासी सीधा, तो सी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और कैसा होगा? सीधा। ठीक, ये देखिए आप डायग्राम से देख सकते हैं, और यदि डाउट हो तो, है ना, ये अपना रखा हुआ प्लेन मिरर, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट आया, यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई लाइट रेस, प्रकाश की किरणें आंख में पहुंची। अब ये जो है, ये दोनों तो रिफ्लेक्ट होकर कभी मिलेंगी नहीं, है ना। तो इमेजिनरी क्या हुआ, अपन ने आगे बढ़ाया तो आंख में अपनी मिल गई, और अपन को यहाँ पर क्या इमेज महसूस हो गई कि यहाँ पर क्या है? इमेज। आभासी सीधा वस्तु के बराबर, और क्या होगा? हमेशा पार्श्व परावर्तन। एक पॉइंट और याद रखना, ये देखो लिखा इक्वल डिस्टेंस। इमेज जो है, वस्तु जितनी दूरी पर होगी, मान लो वस्तु x दूरी पर है, तो जो इमेज या प्रतिबिंब है ये भी x दूरी पर होगा। हमेशा xo बराबर xi होगा। xo मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी, xi मतलब इमेज की दूरी, ये हमेशा क्या रहेंगे? बराबर। ठीक, और एक और पॉइंट, यदि समतल दर्पण की तरफ कोई वस्तु v मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ती है, v मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से आती है, तो जो प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज है वो 2v मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से आएगी। मतलब यदि कोई 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है तो उसका इमेज हमें 2 मतलब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। ये सब विशेषताएं होती हैं समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। A man through the plane में 2 मीटर, हाँ ये देखिए क्वेश्चन ही अपन ने कर लिया कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ इमेज? 2v मतलब तुरंत दुगना कर दो, सोचना नहीं, 2 के स्पीड से आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड, 2v मतलब कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड।
ठीक, जब तक उसमें इमेज रहेगी तब तक, नहीं तो तुम्हें लगे कि वस्तु दौड़ रही है, इमेज दौड़ रही है, इमेज पहले मिरर से बाहर निकल आएगी, ऐसा नहीं सोचना। जब तक इमेज बनेगी, वो जो इमेज है उस इमेज में उसकी जो स्पीड है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड से क्या होगी, 2 टाइम्स, ठीक, दोगुनी। अगला, अ कॉनकेव लेंस फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस मतलब ऐसा लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, उसे अपन कहते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में जब कोई प्रकाश की किरण टकराएगी तो रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के पश्चात वो फैल जाएगी। अब जब वो फैल जाएगी तो क्या होगा, अपन उसको इमेजिनरी आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, तब तो मिलती हुई प्रतीत होगी। तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। एक दूसरी कंडीशन होती है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट, ये कोई वस्तु रखी हुई है, उससे प्रकाश की किरण आई, टकराई, परावर्तन के पश्चात फैल गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से गई, इमेजिनरी आगे बढ़ाए तो यहां पर मिलने का आभास हुआ। आभास हुआ मतलब आभासी। दो कंडीशन होती हैं, दोनों कंडीशन में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी है, और आभासी प्रतिबिंब वस्तु से कैसा होता है, छोटा होता। दोनों जगह देखो, मतलब हमेशा नहीं होता है, इस कंडीशन में होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, लेकिन जब अपन बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस की, तो यहां पर छोटा है। इमेज से समझे, ये देखिए, ठीक, प्रकाश की किरण जो है ये आके टकरा रही है, प्रकाश की किरण, ठीक, और टकरा के फैल गई, पीछे अपन बढ़ाए, इमेजिनरी मिली, मिलने का आभास हुआ, आभासी प्रतिबिंब। यहां पर ये इमेज सीधे निकल गई, यहां पर अपन ने पीछे बढ़ाया तो मिलने का आभास हुआ, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब यदि बना है तो वो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता। और यहां पर यहां की कंडीशन क्या कहती है, वस्तु से छोटा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन देखो अब, आभासी उल्टा छोटा, आभासी सीधा छोटा, आभासी उल्टा और बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा। तो आभासी के साथ उल्टा तो आ ही नहीं सकता, बात ही खत्म। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा। अब क्या है, बड़ा और छोटा, दोनों जगह देखो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा। तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, आभासी सीधा और छोटा, वर्चुअल अपराइट एंड डिमिनिश्ड। वी आपका जो है वो सही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, ये अपन समझ लिए। अगला, द डायग्राम शोइंग द करेक्ट पाथ ऑफ द रे आफ्टर पासिंग थ्रू। द डायग्राम शोइंग द करेक्ट, अच्छा कौन कौन से सही, थोड़ी आपको दिक्कत जा रही है देखने में, मैं थोड़ा बड़ा करूं इसको, कौन सा जो है ये सही है ना। तो नियम क्या कहता है, जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है वो सीधे निकल जाती है, पहला सही है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पर मिलती हैं, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या समांतर हो जाती हैं, ये भी सही है। चौथा, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है प्रकाश की किरण नहीं, वो मुख्य अक्ष से होकर नहीं जाएगी। यदि मुख्य अक्ष के से होकर जा रही है तो वो समांतर हो जाएगी, पैरेलल, और यदि पैरेलल है तो मुख्य अक्ष से होकर जाएगी। तो चौथा सही नहीं है। अब ढूंढो ऑप्शन, केवल दो नहीं, 1 2 3 सही ना, 1 2 एंड 3, सी आपका ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 एंड 3 ये सही है। एक नियम होते हैं ना, उन नियम को आपको याद रखना है, अपन पढ़ें, डिटेल वीडियो देखेंगे। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जाके डिटेल्ड वीडियो देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वहां मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाने की कोशिश की है, आप जरूर एक बार देखें। ये 3 कंडीशन होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा फोकस से होकर जाएंगी। जो प्रकाश की किरण फोकस से जाती है वो अपवर्तन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और जो प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वह सीधे निकल जाती है। तो यहां पर ये जो चौथा डायग्राम था ये इसका पालन नहीं कर रहा था, तो चौथा नहीं, बाकी 3 क्या हो जाएंगे, करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन इज नॉट पेयर्ड करेक्टली, सोलर फनल, concave mirror, real view, convex mirror, magnifying glass, convex, none of these। सोलर फनल में अपन कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, सही बात है, अपन को एक जगह लाइट को फोकस करना है तो कॉनकेव का यूज करेंगे, तो ये तो सही है। रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स, हाँ पीछे देखना है,
तो अपन वहां पर कॉन्वेक्स रखेंगे ताकि कम जगह में अपन ज्यादा से ज्यादा देख सकें, ये भी सही है। मैग्नीफाइंग ग्लास, हाँ मैग्नीफाइंग में कॉन्वेक्स होता है। तो कौन सा गलत है? तो नन ऑफ दी, सब सही भैया, इनमें से कोई भी गलत नहीं। ये देखिए सौर भट्टी, सोलर पर, यहाँ पर देखो खाना बनाने के लिए कुछ रखा है, ये बड़ा सा क्या रखा हुआ, कॉनकेव मिरर। सनलाइट टकराई, सनलाइट जो है रिफ्लेक्ट होके सब फोकस में आके मिली, तो फोकस में आके जब मिली तो ये बहुत ज्यादा क्या हो गया, यहाँ पर फोकस में टेम्परेचर बढ़ गया, तो उससे हीट बढ़ी और ये जो है ये बन गया। तो यहाँ पर गाड़ियों में पीछे का यदि देखना है तो देखो, अपन को यदि देखना है, मान लो अपने पीछे ट्रक आ रहा है, तो अपन को पूरे के पूरे ट्रक को देखना है, तो इसके लिए बनने वाला प्रतिबिंब जो है, इमेज जो है वो छोटी होना चाहिए, जब तो पूरा ट्रक देख पाएंगे। अब समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। और कॉनकेव मिरर की यदि अपन बात करें तो कॉनकेव मिरर में क्या दिक्कत हो जाएगी, कॉनकेव मिरर में प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, उल्टा भी बनता है, वास्तविक, तो बड़ी दिक्कत हो गई। अब अपन को ऐसा चाहिए जिसमें बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा हो और वस्तु से छोटा हो। तो ऐसा दर्पण जिसमें बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी और छोटा होता है, तो वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। इसीलिए क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। आप देखना बड़े बड़े मॉल में जाओगे, बड़ी बड़ी पार्किंग में, तो वहां से रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं। जैसे जैसे मान लो यहाँ से एक रोड जा रही है, ये एक रास्ता है और यहाँ एकदम से एक रास्ता आ रहा है, तो यहाँ पर बड़े बड़े रिफ्लेक्टर लगे रहते हैं, ये होते हैं रिफ्लेक्टर। ये ऑरेंज कलर का जो है, ये क्या करता है, यहाँ से यदि कोई आ रहा है तो उसको दिखाई देगा, और यहाँ से कोई जा रहा है तो उसे भी दिखाई देगा। और मैग्नीफाइंग ग्लास तो आप बचपन से यूज करते आए हो, यहाँ पर क्या रहती है, कौन, इसलिए आप देखना मैग्नीफाइंग ग्लास को अपन एक दूरी से रखते हैं और सनलाइट ऐसे आके कहीं पर मिलती है तो वो गर्म हो जाता है, क्योंकि सनलाइट कहाँ पर आके मिलती है, फोकस में। तो ये कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स, क्योंकि वह लेंस जो प्रकाश की किरण को केंद्रित कर देता है वो होता है उत्तल लेंस। ठीक, अगला, अ कॉनकेव मिरर गिव वर्चुअल इरेक्ट refract and enlarge image of object but the image of smaller size than the size of the object। अवतल दर्पण वस्तु का आभासित अपवर्तित और बड़ा प्रतिबिंब देता है, लेकिन वस्तु के आकार से छोटा। अवतल दर्पण की 6 कंडीशन अपन पढ़े हैं कल, शायद कल की वीडियो में भी आप देखना, एक उसमें अपन ने एक इमेज लगा के उसको पढ़ा था, हालांकि आप डिटेल वीडियो में जाओगे तो वहां तो पूरा पढ़े। तो क्या होता है, 6 कंडीशन में एक ही कंडीशन होती है जब कॉनकेव मिरर में बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है, जब वस्तु पास में रखी हो, प्रकाश की किरण पोल से चली जाए और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, फिर अपन इसको आगे बढ़ाएं तो प्रतिबिंब आभासी बने, और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा, ए डैश बी डैश। तो सीधा कब बनेगा, जब वस्तु कहां पर हो, पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। सी आपका सही जवाब है, पोल और फोकस के बीच में। ये देख लो ये इमेज, पोल यहां रखी है, यहां से गया एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे गए, कल पढ़े इसको, 1-2 दिन से पढ़ना इसको रेगुलर, है ना। चलिए आगे, ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग अ प्लेन मिरर एट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, a stationary object see the image at this speed will the imaginary appear approach the stationary object। एक वस्तु समतल दर्पण के पास 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से आ रही है, एक स्थिर पर्यवेक्षक छवि को देखता है, छवि किस गति से स्थिर पर्यवेक्षक के पास आती हुई प्रतीत होगी। अब भी अपन ने देखा v और 2v, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। देखो दोस्त, अब यहां पर आपको सेंटीमीटर मीटर समझना है, यहां तो किस्मत अच्छी थी कि 10 सेंटीमीटर ही है, हो सकता है एक ऑप्शन हो जाता 10 मीटर पर सेकंड, तो फ्लो में 10 मीटर पर सेकंड को टिक नहीं कराना, गलत हो जाएगा। यहां पर क्या दिया है क्वेश्चन में, सेंटीमीटर पर सेकंड, तो आपका आंसर भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको तो याद करने का लोड रखो ही नहीं, v और 2v याद कर लो कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जा रहा है v मीटर पर सेकंड, तो उसका इमेज जो होगी वो 2v मीटर पर सेकंड। ठीक, अगला, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, पदार्थ का वास्तविक गुण है, आपतन कोण पर निर्भर करता है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जब प्रकाश की किरण, समझना है ना, इसको भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी वीडियो डिटेल में अच्छे से मिलेगा, मैं यहां थोड़ा समझा दे रहा हूं। जब प्रकाश की किरण निर्वात या वैक्यूम में है, उसको हम कंपेयर करते हैं, प्रकाश की किरण जो है वो किसी मीडियम या माध्यम में,
इन दोनों के बीच का जो अपवर्तनांक होता है उसे ही अपन कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक। मान लो निर्वात में प्रकाश की स्पीड अपन देख रहे हैं तो उसको अपन किसी मीडियम की स्पीड से कंपेयर करेंगे। मान लो वैक्यूम में अपन वेवलेंथ देख रहे हैं तो इसे अपन उसी मीडियम की वेवलेंथ से कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे अपन कहते हैं अपवर्तनांक। तो मापने के लिए उपयोग किए जाने वाली प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ए आपका आंसर हो जाएगा। ये जो है ना, ये क्या करता है, ये बताता है कि मीडियम कितना सघन है। जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा मीडियम या माध्यम उतना सघन होगा। सघन की डेंसर मीडियम का मतलब क्या है, उसके मॉलिक्यूल पास पास है। तो जिसके मॉलिक्यूल पास पास है वो डेंसर है, उससे प्रकाश की किरण जाएगी तो उसमें उतनी ही रुकावट आएगी, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा रहेगा। ये आप टेबल देखो, वैक्यूम निर्वात का एक है, हीलियम गैस या किसी भी प्रकार की एयर लिखा रहे, एयर में भी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, किसी भी प्रकार की एयर रहे तो भी कितना होता है 1.00। ठीक, पानी की बात करें तो 1.3, शुगर सॉल्यूशन या कोई सॉल्यूशन आ जाए तो 1.38, ग्लास या कांच की बात करें 1.5 और सबसे ज्यादा होता है डायमंड का 2.48। ठीक, तो ये जो है, जो मीडियम जितना डेंस होगा, जितना सघन होगा, उसका अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। डायमंड जो है सबसे सघन है। ठीक है, आप देखते जाओ जैसे जैसे मीडियम सघन हो। वैक्यूम मतलब कुछ नहीं, गैस मतलब मॉलिक्यूल्स थोड़ी दूर दूर, वाटर मतलब पास पास। ठीक है, सॉल्यूशन में वाटर के मॉलिक्यूल पास पास तो है लेकिन सॉल्यूशन में और पार्टिकल्स भी हैं। और ग्लास मतलब ठोस, उसके मॉलिक्यूल पास पास। और डायमंड जो है ये सबसे ज्यादा क्या दिखाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे बढ़ेंगे। ऑन हीटिंग अ लिक्विड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली, देखो मान लो ये अपने पास एक मीडियम है, अपन इस मीडियम के पार्टिकल्स को गर्म करते हैं। आप जानते हैं गर्म करने से मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है और मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने का प्रयास करते हैं। जब वो दूर दूर आ जाएंगे तो वो जो डेंसर था वो मीडियम क्या होने लगेगा, रेयरर। और जब मीडियम रेयरर होगा तो प्रकाश की किरण आसानी से निकल जाएगी, मतलब वहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम हो जाएगा। तो गर्म करने पर मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाने लगते हैं, इस वजह से प्रकाश की किरण जो है आसानी से गुजर जाती है और अपवर्तनांक कम हो जाता है, तो घटता है। डिक्रीज जो है ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। घटता है या क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ डिस्टेंट स्मॉल बॉडी कैन आइडेंटिफाई बी यूजिंग, अब ये तो बनना चाहिए। बड़ी बॉडी को, बड़ी सी एक बिल्डिंग, उसको अपन को मिरर में देखना है तो क्या करेंगे अपन, कॉनकेव मिरर यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे, प्लेन या दोनों। प्लेन मिरर तो कोई काम का नहीं, वस्तु के बराबर बनता है, मतलब यदि पूरी बिल्डिंग देखना है तो बिल्डिंग बराबर प्रतिबिंब लाना पड़ेगा, प्लेन मिरर तो लॉजिक बनता नहीं। दोनों यूज होंगे नहीं क्योंकि प्लेन मिरर लिखा है। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स याद करो, कॉन्वेक्स में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है, तो अपन किसका यूज करेंगे, देखो पूरी बिल्डिंग दिख रही है ना, ये यहाँ पर अपन बिल्डिंग, अब यदि यही समतल दर्पण होता तो इतनी बिल्डिंग थोड़ी दिखती यहाँ पर, लेकिन देखो कितनी सारी बिल्डिंग दिख रही, कितना सारा हिस्सा दिखाई दे रहा है अच्छे से। इसका क्या मतलब है कि हमें किस लेंस को उपयोग, किस दर्पण को उपयोग करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स को, क्योंकि कॉन्वेक्स में क्या होता है, अंदर की सतह में कलर कर दिया जाता है, बाहर से रिफ्लेक्शन होता है, तो प्रकाश की किरण जब मिलेंगी आभासी प्रतिबिंब बनेगा जो सीधा और छोटा होगा। ये इमेज से आप समझ रहे हैं। ऐसे ही अपन साइड में गाड़ी में भी यूज करते हैं ना, साइड की गाड़ी में मान लो बड़े ट्रक, एम्बुलेंस ये सब जा रहे हैं तो उनको साइड मिरर में आसानी से अपन देख सके, तो उनके लिए भी अपन क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, या जिसे अपन क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, अच्छा अभिसारी, अपसारी। देखो जब प्रकाश की किरण एक जगह आकर मिल जाए तो उसे कहा जाता है अभिसारी, जब प्रकाश की किरण फैल जाए तो वो कहलाता है अपसारी। अब याद करो, यदि हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरण को एक जगह मिला देता है, जबकि कॉनकेव क्या करता है, प्रकाश की किरण को फैला देता है। तो वह जो प्रकाश की किरण को एक जगह मिलाता है उसे अपन कन्वर्जिंग या अभिसारी लेंस कहते हैं,
तो कॉन्वेक्स लेंस एक अभिसारी लेंस। देखो प्रकाश की किरण को एक जगह केंद्रित कर दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा, अभिसारी या कन्वर्जिंग। और जबकि कॉन्केव जो है वो प्रकाश की किरण को फैला देगा, तो वो क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। पानी में गोलाकार हवा का बुलबुला किस प्रकार कार्य करेगा। ये तो बहुत बार आता है क्वेश्चन कि पानी का बुलबुला कैसा रिएक्ट करेगा। लगाओ लॉजिक। ठीक है, आप लॉजिक लगा के हालांकि दिमाग लगा सकते हो कि बुलबुला कैसा काम करेगा। बुलबुला मतलब क्या हो गई, हवा। ठीक, हवा हो गई। अब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो जब प्रकाश की किरण जाती है तो वो क्या हो जाती है, प्रकाश की किरण फैल जाती है। एयर है ये, पानी है, पानी में हवा आ गई जब तो बबल बनी, तो प्रकाश की किरण फैल जाती है। और जब प्रकाश की किरण को जो फैला देता है वो कौन सा लेंस होता है, तो उसे कहा जाता है अवतल लेंस, अ कॉनकेव लेंस। ये देखो ये पानी के बुलबुले, ये एयर बबल से बीच में आसपास पानी है, प्रकाश की किरण आई और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर फैल गई। ऐसा प्रॉपर एंगल नहीं बनाएगी लेकिन रिफ्लेक्ट हो गई। और रिफ्लेक्ट जो करता है, फैला देता है जो, वो कौन सा लेंस होता है, जो बीच में पतला और आजू बाजू मोटा होता है, जिसे अपन कहते हैं कॉनकेव लेंस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। ठीक, आज के लिए धन्यवाद। ठीक, यहाँ पर अपन बहुत सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। कल से अपन चालू करेंगे, यहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। थोड़ी मैं जल्दी से आपको बेसिक का रिवीजन कराऊंगा कल, और उसके बाद हम प्रकाश के न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स के भी 2 लेक्चर लाएंगे, और मैं और मॉक टेस्ट लगा के देखता हूँ, यदि मेरे को और कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो लाइट के मैं और भी आपके लिए क्या लाऊंगा, क्वेश्चन। आप अच्छे से तैयारी करें, पढ़ते रहें। चैनल से संबंधित जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।